बच्चों आज हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में। तो चलो देखा जाए क्या है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यहाँ पर ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। यहाँ पर एटम 1 एटम 2 बोल रहे हैं। दोनों कार्बन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके पाई बॉन्ड बनाया है। यहाँ पर हम लोग कोई एक रिएजेंट ले लेते हैं। सपोज करो ये इलेक्ट्रोफाइल है रिएजेंट। तो इस रिएजेंट के प्रेजेंस में ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये पोलराइज कर जाएंगे और कार्बन 2 पर आ जाएंगे। जरूरी नहीं कार्बन 2 पे आ जाए, वो 1 पर भी जा सकते हैं, मतलब किसी एक की तरफ पोलराइज कर जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो पोलराइज कर जाएंगे तो कार्बन 1 का इलेक्ट्रॉन 2 के पास चला गया, इसलिए कार्बन 1 पर प्लस चार्ज और कार्बन 2 पर माइनस चार्ज आ जाएगा। ये यहाँ पर अब यहाँ पर E प्लस इस पर अटैक करेगा। E प्लस इस पर अटैक करेगा। तो E प्लस जब इस पर अटैक करेगा तो दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ये प्लस चार्ज आ गया और यहाँ पर ये बॉन्ड बन गया। इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो कहा जाए क्या है, तो आप कहेंगे कंप्लीट पोलराइजेशन। कंप्लीट पोलराइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड एट डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। एट डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ये 2 टाइप का होगा। सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक अगर देखा जाए, कैरेक्टरिस्टिक तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इसके हम लोग देखें। पहला, इट इज एप्लीकेबल ऑन पाई बॉन्ड। यहाँ पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर is completely polarized occur in presence of attacking agent। मतलब अटैकिंग एजेंट के प्रेजेंस में होगा। occur in presence of attacking agent। ये टेम्पोररी इफेक्ट है। टेम्पोररी इफेक्ट मतलब जब तक ये रिएजेंट है तब तक पाई बॉन्ड पाया जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें। और जैसे इस रिएजेंट को हटा लेंगे, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर जैसे ये रिएजेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर पोलराइज हो गया एटम 2 की तरफ। अब यहाँ पर अगर इस रिएजेंट को हटा लिया जाए तो ये जो रिएजेंट है, ये देखें ई, ये ई जो है ये प्लस के रूप में आया था,
तो जब ये हटाएंगे तो ये प्लस के रूप में ही जाएगा, और प्लस के रूप में ही जाएगा इसका मतलब यहाँ पर फिर से माइनस चार्ज आ गया, और माइनस चार्ज आ गया तो एडजेसेंट आइटम पर प्लस माइनस चार्ज नहीं रहते, यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर माइनस चार्ज। एडजेसेंट आइटम पर प्लस माइनस चार्ज नहीं रहते। अगर ऐसा है तो ये दोनों मिलकर फिर बॉन्ड बना लेंगे, और बॉन्ड बना लेंगे जैसी स्थिति में पहले था वैसे ही स्थिति में फिर आ गया। तो इसको करें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। ये 2 टाइप का होगा। पहला प्लस ई इफेक्ट, इफ polarization of pi electron occur towards atom on which reagent attacks, तो उस एटम की तरफ होता है जिस पर रिएजेंट अटैक करता है। यहाँ पर ध्यान दें, एटम 1, एटम 2, यहाँ पर E प्लस है, ये यहाँ पर ध्यान दें, ये एटम 2 की तरफ इलेक्ट्रॉन गया और एटम 2 पर ही रिएजेंट अटैक करेगा। ये ध्यान दें, ये E प्लस, अभी आपने डायग्राम बनाया था, ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेंगे। ध्यान रखिए, अगर दो एटम एक पर प्लस चार्ज है और एक पर माइनस चार्ज है, दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं तो दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है और दोनों का चार्ज हट जाता है। ये हो जाएगा प्लस ई इफेक्ट। और एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पर हमने ई लिख दिया, जरूर नहीं ई, ये जो अटैकिंग स्पीसीज है, अटैकिंग स्पीसीज पर अगर प्लस चार्ज है तो इफेक्ट प्लस होगा, इस पर माइनस चार्ज है तो इफेक्ट माइनस होगा। यहाँ पर दूसरा माइनस ई इफेक्ट, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, यहाँ पर इफ polarization of pi electron occur away from atom on which reagent attacks, ये ध्यान दें, ऑक्सीजन ज़्यादा नेगेटिव एटम है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड में खींचेगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा और कार्बन पर प्लस हो जाएगा। अब NU माइनस अटैक करेगा C प्लस पर यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा ये NU। अब ध्यान दो, अटैक करने वाले, ये अटैकिंग स्पीसीज है, इस पर माइनस चार्ज है तो ये देखो यहाँ पर माइनस ई आपने लिखा है, मतलब अटैकिंग स्पीसीज पर जैसा चार्ज रहेगा वैसा इफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गया ऑक्सीजन की तरफ और न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया कार्बन पर, तो यहाँ पर जिस पर अटैक होता है अटैकिंग स्पीसीज का, इलेक्ट्रॉन उससे दूर की तरफ जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख दिया जाए, क्वेश्चन इन प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन which type of effect
is obtained. तो यहाँ पर प्लस ई माइनस ई प्लस आई माइनस आई, आपका आंसर हो जाएगा प्लस ई। चूंकि प्रोटॉन अटैक करेगा मतलब एच प्लस अटैक करेगा, तो एच प्लस अटैक करेगा, इस पर चार्ज क्या है प्लस, तो इसलिए प्लस ई इफेक्ट होगा, ये चीज रहेगा। व्हिच स्टेटमेंट is not correct about electromagnetic effect? या नॉट को हटा दो, करेक्ट कर दिया जाए। पहला, इट इज परमानेंट इफेक्ट। इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन सिग्मा बॉन्ड। एप्लीकेबल ओनली ऑन सिग्मा बॉन्ड। डी, it is applicable only on pi bond। it is applicable both on sigma and pi bond। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये केवल पाई बांड पर एप्लीकेबल है, जानते रहे भैया, पढ़ाया गया। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। पहला, with help of electromagnetic effect addition reaction ऑफ एल्कीन, जहां पर भी पाई बांड है, और वही एडिशन रिएक्शन देते भी हैं, एल्काइन एल्डिहाइड कीटोन एंड एल्किल साइनाइड कैन बी एक्सप्लेन्ड। ये हो जाएगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में। अगली वीडियो में हम लोग मीसोमेरिक इफेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे।